गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना आम का बाग था जो अपनी मिठास के लिए मशहूर था। दिन में वहां बच्चों की किलकारियां गूंजती, लोग आम तोड़ते और वहां बैठकर आराम करते। लेकिन सूरज ढलते ही वह बाग वीरान हो जाता। रात को वहां किसी औरत की हंसी सुनाई देती थी, कभी धीमी तो कभी इतनी जोरदार कि दिल दहल जाए। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि सालों पहले वहां एक दर्दनाक घटना घटी थी। एक लड़की को वहीं किसी ने बेरहमी से मार दिया था और तब से उसकी आत्मा उस बाग में भटक रही थी। गांव के मोहन काका ने एक बार दावा किया कि उन्होंने खुद अपनी आंखों से सफ़ेद कपड़ों में लिपटी एक परछाई को चलते देखा था। उन्होंने ये भी बताया कि जब उन्होंने नज़दीक जाकर देखने की कोशिश की तो वह परछाई अचानक हवा में गायब हो गई। इसके बाद गांव के कई और लोगों ने भी वहां अजीब घटनाएं महसूस की। कोई कहता कि वहां अचानक ठंडी हवा चलने लगती, कोई कहता कि पेड़ों से आम बिना वजह गिरने लगते, लेकिन सबसे डरावनी चीज थी रात को गूंजने वाली वह हंसी। गांव में अरुण नाम का एक युवक आया जो शहर में पढ़ता था और विज्ञान का छात्र था। वह इन भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। जब उसने गांव वालों से इस बाग की कहानियां सुनी तो उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाकर रहेगा। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, कहा कि यह मत करो, पर अरुण कहाँ मानने वाला था। एक रात वह अकेले बाग में गया। हाथ में टॉर्च और कैमरा लिए वह सावधानी से आगे बढ़ा। शुरुआत में सब सामान्य लग रहा था, लेकिन फिर अचानक उसकी टॉर्च झपकने लगी, ठंडी हवा चली और अचानक हंसी गूंज उठी। अरुण के रोंगटे खड़े हो गए। उसने टॉर्च इधर उधर घुमाई, तभी उसकी नज़र एक परछाई पर पड़ी। वह परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। अरुण ने हिम्मत करके कैमरे से रिकॉर्ड करना शुरू किया, लेकिन तभी कैमरा बंद हो गया। और फिर पेड़ों से आम गिरने लगे, जैसे कोई गुस्से में उन्हें तोड़ रहा हो। ये सब क्या था? क्या सच में कोई आत्मा वहां थी? अगले दिन अरुण ने गांव के कुछ लोगों को साथ लिया और बाग में खुदाई करने का फैसला किया। घंटों की मेहनत के बाद उन्हें एक पुराना बक्सा मिला। जब उसे खोला गया तो अंदर से एक जली हुई चिट्ठी और कुछ गहने निकले। चिट्ठी में लिखा था, मुझे इंसाफ चाहिए। ये देखकर गांव वालों के होश उड़ गए। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब पता चला कि गांव के कुछ लोग इस राज को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने अरुण को धमकी दी कि वह इस मामले को वहीं छोड़ दे। पर अरुण हार मानने वालों में से नहीं था। उसने गांव के पुजारी से सलाह ली और बाग में एक विशेष पूजा रखी। जैसे ही पूजा शुरू हुई, हवा तेज चलने लगी। अचानक वही डरावनी हंसी फिर से गूंज उठी, लेकिन इस बार उसमें दर्द और आंसू भी थे। तभी एक सफ़ेद छाया प्रकट हुई। अरुण ने हिम्मत जुटाकर कहा, अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, तुम्हारा सच सबके सामने आ चुका है। अचानक बाग में एक अजीब सी रोशनी फैल गई। वह छाया मुस्कुराई और धीरे धीरे गायब हो गई। उसी पल बाग से आने वाली डरावनी हंसी हमेशा के लिए थम गई। अरुण ने साबित कर दिया कि हिम्मत और सच्चाई से हर डर को हराया जा सकता है। गांव वालों ने उस बाग को फिर से अपनाया और वहां फिर से आम की मिठास लौट आई, लेकिन अब सिर्फ स्वाद में, डर में नहीं।